दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडिंग इज आर्ट में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं भारत के भूगोल पर इंडियन ज्योग्राफी, जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप सी जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो पहुँच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। भारत का भूगोल। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों भूगोल क्या है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल, अर्थात पृथ्वी गोल है। भूगोल के लिए अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी, जिसमें एक अर्थ है पृथ्वी तथा दूसरे का अर्थ है लिखना या वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी की शाब्दिक परिभाषा क्या हो सकती है? तो पृथ्वी तथा उसके ऊपर जो कुछ भी है उसके बारे में लिखना, ये ज्योग्राफी की परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है दोस्तों यूनान के निवासियों को। किसे किसे जाता है? यूनान के निवासियों को जाता है दोस्तों। ठीक है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। ठीक है दोस्तों, हिकेटियस ने अपनी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? पुस्तक का नाम है जस पीरियोडस। ठीक है, अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया कौन सी पुस्तक में? पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन। ठीक है दोस्तों, किसने किया? हिकेटियस ने। ठीक है, हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। किन्हें? हिकेटियस को। ठीक है दोस्तों, हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेटा स्टनीज द्वारा सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? इरेटा स्टनीज द्वारा सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? इरेटा स्टनीज द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अरस्तु ने ही सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस में बताया कि पृथ्वी गोल है। किसने बताया दोस्तों? अरस्तु ने बताया। ठीक, पुस्तक का नाम क्या था? ऑन द हेवंस। भारत की खोज 20 मई, ठीक है दोस्तों, किसने? ये भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत की खोज 20 मई 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। किसने की दोस्तों? वास्को डी गामा ने। कब की? 20 मई 1498 में वास्को डी गामा ने की। दोस्तों वास्को डी गामा जो है समुद्री मार्ग के जरिए भारत पहुंचा था और इनका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था मसालों का व्यापार करना। ठीक है, भारत में। आगे बढ़ते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे दक्षिणी एशियाई देश कहा जाता है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये है क्षेत्रफल भारत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत राज्यों का संघ है और इसमें 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत दो गोलार्ध के अंतर्गत आता है। ठीक है, दो गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध पर भारत क्या है? स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों मैप, इंडियन मैप, और ये जो आपको दिख रही हैं ये है पड़ोसी देश। पड़ोसी देश की सीमाएं, ये है चीन, चीन दोस्तों पहले, उसके बाद है नेपाल, नेपाल है यहाँ पे, भूटान है दोस्तों, बांग्लादेश, इधर म्यांमार, ये म्यांमार है दोस्तों, इधर है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये हैं भारत के क्या? पड़ोसी देश। ठीक है, और क्षेत्रफल मैंने बताया आपको क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है क्या है? क्षेत्रफल पूरे भारत का। ठीक, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ये जो जम्मू कश्मीर था ये एक राज्य था पहले। ठीक है दोस्तों, क्या था? राज्य, एक राज्य था। पर धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ? ठीक, ये राज्य नहीं रहा। 31 अक्टूबर 2019 से 2 केंद्र शासित राज्यों में ये बटा, और वो जो केंद्र शासित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर आगे बढ़ते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है दोस्तों, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो है भारत है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो यह है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, भारत की जो सीमा है ये 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। बांग्लादेश है, ठीक है दोस्तों, जिनमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल है, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं। भारत के 9 राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं। कितने? 9। और वो 9 राज्य कौन से हैं? तो वो हैं गुजरात है दोस्तों, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं 9 राज्य। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की समुद्री तट रेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है। ठीक, जो भारतीय राज्यों में है गुजरात की राज्य समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, गुजरात राज्य की ये कितनी है लंबी? तो लंबी है 1663 किलोमीटर। कितनी? 1663 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन से हैं? तो 8 राज्य है दोस्तों, राजस्थान है, गुजरात, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनसे होकर क्या? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 राज्य थे जिनसे होकर क्या? कर्क रेखा गुजरती है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।